जो भी बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ कि ये स्पार्क की किताब है। स्पार्क का किताब आप टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लें। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है आपको। ये टोटल की टोटल सॉल्यूशन मैं मैथ रीजनिंग करवा दूंगा। आपको अगर मैथ रीजनिंग में डॉट लगता है कि मैथ रीजनिंग बहुत कमजोर है तो आप इसको प्रैक्टिस सेट बहुत मैं स्लो पढ़ाता हूँ। आपके लिए ये समझिए अमृत है। इस सेट को आप स्पार्क का किताब है आप देख लीजिए कौन सा सेट करवा रहा हूँ उस पे बात कर। यहाँ से आप देख लीजिए कि जो मैं सेट करवा रहा हूँ यहाँ देख लीजिए। पहले एक से स्टार्ट है जो नहीं करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको छोड़ रहा हूँ और यहाँ से करवा रहा हूँ। पहले आपको ये टोटल 20 तक करवा दूंगा, उसके बाद जो ऊपर का है इसको भी 6 से करवा रहा हूँ जिसका पेज नंबर भी आपको मिल जाएगा। पेज नंबर P1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्लास में नहीं करवा पा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पेज नंबर मैं दिखा दिया हूँ कि पेज नंबर P9 है। किताब में बना हुआ है। एक सेट ऐसा था जो मैं किताब में ही बना दिया था, बाकी को किताब में मैं नहीं बनाया हूँ बाकी सेट में। चलिए 100 पहले आ जाइए। 34 से देख लीजिए 134 क्या कह रहा है लिख। 134 देखिएगा क्वेश्चन ऊपर में है और इसको मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पेपर में मैं समझाता हूँ। एस का रैंक आपको पता है कि एबीसीडी का रैंक में 19वां स्थान पे आता है। एक एस यू का एक एस होता है यानी दो जुट रहा है। दो क्या हो रहा है? जुट रहा है। यहाँ देखिए ओ से एन, ओ 15 से 14 हो रहा है यानी एक की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। एल देख रहे हैं, एल एल 12 होता है, 12 से 14 यानी दो जुट रहा है। यहाँ देख रहे हैं एक की कमी हो रहा है, यहाँ दो जुट रहा है, यहाँ देख रहे हैं एक की कमी। इसका मतलब आप सीरीज बनाइएगा। एक में +2 -1 +2 -1 +2 -1। जो क्वेश्चन में देखिए मैं यहाँ इंडिकेट किया था कि ऐसे बनता है। अब यहाँ आंसर कैसे लगाइएगा? यहाँ पे देखिए यहाँ पहले जुट रहा था तो यहाँ भी पहले जुटेगा। तो इसका रैंक 3 2 5, 5 पे कौन होता है? ई। आगे देखिए अब यहाँ से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में जरा सा देख लीजिए ई एक के ऑप्शन में है, ये है तो सही है। ये ऑप्शन कब लगा देते? जब इनमें से कोई नहीं दिया रहता तब। आगे बढ़े। अब इसमें तो दो जोड़ दिए, अब इसमें एक करना है कम, तो 12 पहले कम करना है। तो 12 में से एक गया कितना? 11। 11 का के इसमें भी दो जोड़िएगा तो कितना आएगा? यू। 21 2 23, 23 पे कौन रैंक आता? डब्ल्यू। यानी आप के ई डब्ल्यू यानी कंफर्म हो गए कि यही सही। पूरा निकालना है तो फिर वैसे +2 -1 +2 -1 +2 -1 ऐसे करके बना लीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 34 के बाद आ जाइए। 35 देखिएगा। 35 जीके जीएस है तो इस पे मैं बात ही नहीं करूंगा। 36 भी जीके जीएस है। 37 देखिए इसमें बना हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। अगले बार से ऐसा बना हुआ नहीं रहेगा क्योंकि एक सेट है जो मैं किताब में ही बना दिया, बाकी किताब में नहीं बनाया हूँ। तो 137 जरा सीखिएगा आप। देखिए क्या किया गया मिस्टर, इसमें लिखा इसी में मैं यह स्क्वायर किया गया 26 का स्क्वायर 676। आप स्क्वायर थोड़ा याद कर लिया कीजिएगा। यहाँ देखिए 6 का क्यू कितना होता है? 216। 5 का ई क्यू है, ये क्यू है। क्यू का मतलब 3 बार लिखा जा रहा है, इसको 26 को 2 बार, तो उत्तर ये लगाइएगा। यानी कह रहा है तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो तीनों में से अलग है। ये जरा सा देख लीजिए। 38 में लिख के बता दे देखा। पहले आपको किताब में दिखाता हूँ कि देखिए ऐसा सीरीज देल है 138। यहाँ देखिए पेपर में आप पहले समझ लीजिए। यहाँ देखिए 11 7 18 जोड़ा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। 11 18 जोड़ा जा रहा है, 29 लिखा जा रहा है। अगला सीरीज ये जोड़िएगा 18 और 29, 9 8 17 के साथ बाकी 1 2 1 3 1 बाकी 4 यानी 47। जहां पे खाली स्थान है वहां पे कितना होगा? 47। तब किताब में आपको दिखा दो कि 47 कहाँ पे उत्तर आ रहा है जी। जहां पे आपको 47 आ रहा है वहां पे उत्तर बी लगा दीजिए। चलिए 139 सीखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 139 कह रहा है। यहाँ देखिए 5 का इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 41 यहाँ लिख दिए। इसका अब इसका आ जाइए। 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 11 का स्क्वायर 121,
रुकिए, यहाँ पे देखिए डॉट लग रहा है। 9 का स्क्वायर 81 होगा जी, 11 का स्क्वायर 121 होगा। जोड़ के देखिए, 1 1 2, 8 2 10 के शून्य बाकी 1, यानी 202 आ गए। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो देखिए 15 का स्क्वायर 225, यहाँ देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36, यानी 261 कहीं ऑप्शन आ रहा है, तो 200 ऑप्शन आ रहा है, यानी ए वाला उत्तर आप लगा दीजिए। ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ 40 देखिए मैं कुछ लिख दिया हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज रहेगा जो मैं समझा देता हूँ। कमल सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम है। पेपर पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, जैसा भी पढ़ना है पेपर में समझिए। देखिए कह रहा है कमल सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम है, तो आप अपनी पेपर में आ जाइए। उत्तर पश्चिम तो ये होता है जी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम की बात करेगा तो यहाँ दूसरा लाइन आगे पढ़िए। यदि कह रहा है मुरली सरिका से 82 मीटर है, जो कहाँ उत्तर पूरब, तो आप बताइए उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब इधर चलेगा जी। अब कह रहा है ना, रुकिए अब क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, मैं समझा दिया, तो यहाँ देखिए ये पढ़िए, इंपॉर्टेंट लाइन ये है। मुरली कमल से, कौन बोलेगा, कमल। तो कमल ई अगर इसको देखेगा, जिसमें से लगा रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, इसका मतलब कमल देख ब्लड रिलेशन बोलेगा। अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन रहेगा तो जिसमें से लगा रहेगा वो देखेगा। तो ये बताइए जिसमें से लगल है, ये आदमी इसको देखेगा तो किधर देखेगा, यानी पूरब की ओर देखेगा। तो उत्तर आप पूरब लगा दीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 141, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, इसकी ऑप्शन मैं रहने दिया हूँ। यहाँ देखिए कह रहे एक परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी। यहाँ से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। सी बी का पिता है। बी का पिता कौन है, सी। तो यहाँ देखिए बी का पिता सी लिख दिए। आगे पढ़िए, एफ की माँ कौन है, ए। तो एफ की माँ कौन है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। एफ की माँ कौन है, ए। आगे पढ़िए, बी का बेटा डी है। तो बी का बेटा कौन है, डी है। तीर का निशान इधर दिया हूं। आगे देखिए, और कह रहा है एफ डी की बहन है। तो देख रहे हैं डी की बहन एफ। अब इसको बनाना है कि कैसे कैसे बनाइएगा जी। देखिए अब इस पेपर पे आ जाइए, यहीं पे मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है बी का पिता सी है, तो बी नीचे होगा, इसका पिताजी रहेंगे जी, क्या होगा, ऊपर होगा, तो सी होगा। यहाँ तक सही है। यहाँ आ जाइए, अब जरा सा पढ़िए, पिता का मतलब प्लस, यहाँ पढ़िए। अब बी और सी से रिलेटेड पढ़िए, तो ये लाइन तो रिलेटेड है नहीं, और ये लाइन रिलेटेड है, हाँ बी। बी का बेटा डी है, तो बेटा बेटी नीचे होता है, यानी डी है, बेटा है यानी प्लस। आगे तीसरा, दो लाइन तो लिखा गया जी। तीसरा आ जाइए, ई बी की पत्नी की सास है। तो बी के क्या कह रहा है, पत्नी की सास है। तो पहले यहाँ पे बी का क्या पत्नी बनाना होगा, पत्नी। अब पत्नी के सास को क्या, सास किसको कहते हैं, इसका हस्बैंड, इसका हस्बैंड यानी इसका पत्नी अगर रहेगा तो बी ई की पत्नी, यानी ई रहेगा जो क्या है, यहाँ पे है इसकी पत्नी। अब देखिए इसके क्या हो गया, पति, पति के बेटा, बेटा के पत्नी को क्या, ये इसको सास बोलेगा। आगे जरा बढ़िए, डी बहन है एफ का। भाई बहन को किस चीज में रखते हैं, कॉमा में रखते हैं। डी बहन है एफ का, यानी माइनस। अब देखिए जो लाइन छोड़े हैं, एफ क्या कह रहा है, एफ की माँ ए है। तो एफ की माँ ए है, तो ये तो हो गया, इसका ये पिता हो गया, ये कह रहा है एगो माँ हो गया, यानी पति पत्नी है। अब देखिए जरा उत्तर, क्वेश्चन किताब में आ जाइए क्या बोल रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूँ, ई से किस प्रकार संबंधित है। ई का मतलब क्या हो गया, ई बोलेगा और सी सुनेगा। तो यहाँ देखिए ई अगर बोलेगा, जिसमें से लगा रहेगा वो बोलेगा, और सी सुनेगा, तो बताइए एकरा क्या बुलाएगा, पति बुलाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में तो पति है नहीं, दूसरा ऑप्शन में है नहीं। चलिए तीसरी ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि तीसरी ऑप्शन में देखिए पति है, यानी उत्तर आप कौन लगाइएगा, सी वाला लगाइएगा। चलिए 42, 43 आप आ जाइए, मैं यहीं पे बता देता हूँ। 43 ये निकालना है कि दोनों रूट में था स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने के लिए सिखा दूंगा, लेकिन यहाँ देखिए ये 35 का स्क्वायर होता है 1225, 73 का होता है, यानी 35/73। ये आपको कौन उत्तर लगाइएगा, ए।
चलिए 144 आ जाइए। देखिए बगल में मैं इसी में रफ कर दिया था, लेकिन आगे सेट में नहीं मिले। 144 देखिए मैं बेहतर तरीके से लिख 144 देखिएगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक व्यापार में ए 76 100 रुपया कमाता है और बी। सबसे पहले इसमें पार्टनर का नाम चाहिए, पार्टनर का नाम लिख दीजिए, ए और बी। अब यहाँ देखिए डबल जी 3 3 जीरो खत्म, 19 से कट रहा है, 19 चौ 76, 19 तिया 57, यानी 4 थे। पार्टनर का नाम हो गया। अब बताइए, देखिए पढ़िए, निवेशकर्ता कुछ माह के पश्चात 57,000 रुपया के साथ जुड़ जाता है, यानी ये पूरा के पूरा 12 महीना तक रहा। अब कुछ, आप एक बात बताइए कि 12 महीना तक, आप कुछ महीना बाद बताएं इसको, तब 12 माइनस टी हो जाता। यानी कहिए नहीं पता है कि 3 महीना बाद आता था, 12 में से 3 गया 9 महीना रहता, लेकिन ये कुछ महीना का मतलब मुझे पता नहीं है। दूसरी क्वेश्चन है आगे, कह रहा है बी कितने महीने के लिए, लाभ का रेशियो ही दिया गया है, इसको उलट के गुना कर दें, 2 1 तो यहाँ 1 2। कहिए उलट के क्यों गुना कर रहे हैं, ये तो मुझे बताए नहीं ना। इसको अगर बताने की बात रही तो ये अनुपात था, तो यहाँ बराबर, इधर बराबर में लिख देते, भीड़ के भीड़ से दूर के दूर से गुना। काटिए, 3 दूनी 6, अगर दूसरी पेन से मैं काट दूं, 3 दूनी 6, 6 से 2 बार में कट रहा है जी, 4 दूनी 8, एक लाइन लिख देते हैं, यानी 12 माइनस टी। अब देखिए जाता ई पटी, टी बराबर कितना हो जाता है 4, यानी टी बराबर 4 कहीं उत्तर आ रहा है, तो उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर कौन लगाइएगा, बी वाला उत्तर लगा दीजिएगा। चलिए आगे जरा आ जाइए, 145 सीखने लायक क्वेश्चन है। 145 देखिए 145 ऐसे किताब में बना दिए हैं। एक्स और बाई दो धनात्मक संख्या रूट एक्स, इसको पहले लिख दीजिए। रूट एक्स बराबर आप कितना लिखिएगा, 8। अभी देखिए रूट हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो एक्स की मान 8 का स्क्वायर कितना लिखिएगा, 64। अब जरा क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा है उसको, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो था रूट बाई का मान पूछ, एक्स स्क्वायर था, एक्स का मान 64 था, स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर क्या कीजिएगा, आपको अगर नहीं आएगा तो 64 गुने तो 36 4 40 196 होता, मुझे याद है स्क्वायर इसलिए, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, 64 का स्क्वायर का मतलब 2 बार, अब प्लस कितना 22 बराबर कितना लिखिएगा 4112, तो बाई इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में घटा दीजिए, 4112 माइनस 4096, यानी बाई का मान कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है रूट बाई का मान ज्ञात करें, यानी रूट बाई का मान का मतलब क्या हो गया, रूट में पूछा जा रहा था, कितना आएगा बाई का मान 4, यानी कोई ऑप्शन 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, यानी उत्तर कौन आप लगा दीजिएगा, ये वाला लगा दीजिएगा 4। आगे बढ़े, चलिए अगली क्वेश्चन आ जाइए, 146 देखिए, ये अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कहाँ पे, 146 जरा आ जाइए, 106 कह रहा है 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलता है, तो कह रहा है एक व्यक्ति 20 सेकंड में पार करता है। तो यहाँ देखिए समय दिया गया है जी, समय यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ, समय देल है, तो समय बराबर होता क्या है जी बता दीजिए, इस समय लिखें, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी यहाँ देल है, देखिए 250 मीटर लंबी ट्रेन, दूरी देल है, और चाल देखिए, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की उसी दिशा में, यानी घटेगा, तो 1 माइनस 10, अब बटा में 1 देके अब कैलकुलेशन कीजिए, वही उत्तर आएगा। देखिए मैं कल 1 0 से 1 0 यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 2 हो जाएगा, माइनस 10 दूनी 20, 2x होगा, और यहाँ कितना बच रहा है 25। अब देखिए इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 25 20 45, 45 में 2 से भागा देंगे 22.5 आएगा, 22.5 आ रहा है, 22.5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये मैं गलती कर दिया कि x माइनस 10 था ना, जो देखिए x माइनस 10 जहाँ लिखना था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में दे ले सेकंड में दे ले,
10 को आप बदलिएगा किस चीज में, मीटर प्रति सेकंड में, तब 5/18 से, तो 5 से 2 से कट रहा है 5 बार में, 2 से 9, यानी यहाँ हो जाता जो 25 बटा कितना हो जाता 9। अब इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए अगली क्वेश्चन पे बात मैं कर देता हूँ। अगली देखिएगा यहाँ, यदि एक संख्या का 20%, कोई संख्या x मान लीजिए, इसका कह रहा है 20% कितना है 50। कैलकुलेशन कीजिए, पहले से लिखो, परसेंट के लिए एक जीरो यहाँ खत्म, एक जीरो की जरूरत था, 2 से कितना बार में 250, x की वैल्यू 250, 87% पूछा जा रहा है, तो इतना का कितना 87.5% क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए काटिए, दशमलव के लिए एक जीरो जी, अब गुना कर दीजिए, 25 से गुना कर दीजिए, और कोई उपाय तो है नहीं है, डबल अंक के बाद दशमलव। तो देखिए 25 25 25 से बाकी 12 लिख देते, 25 सते 75 से 175, 12 कितना 182, 182 बाकी 18, अब 25 यानी डबल अंक के बाद दशमलव, तो 25 पैसा एक के गो में आ ही रहा है, तो उत्तर आप सी लगा दीजिए। लेकिन कहीं आगे वाला आएगा कि नहीं आएगा, जे कौन गारंटी लेगा, तो आगे गुना कर देते हैं, 25 अठी कितना हो जाएगा जी 200, यानी कितना 218, तो यानी 218.25, तो उत्तर आप कौन ए वाला लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे, क्योंकि 218 के आसपास तो कोई और है भी नहीं, एक के गो है, ये 25 नहीं है, तो 7 दशमलव के बाद काम चलेगा। चलिए आगे जरा आप आ जाइए, ये क्वेश्चन 148, यहाँ आ जाइए। पढ़ाने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि कभी ऐसे कॉपी पे लिख के वीडियो हम बनाए नहीं है, ये पहली बार वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी 19-19 लगे, तो इसको आप अगली सेट से धीरे धीरे प्रैक्टिस हमको भी हो जाएगा। अगर कॉपी पे नहीं बनाएंगे तो फिर बनाएंगे नहीं, क्योंकि क्लास में कभी टाइम ही नहीं मिलता है। चलिए आगे जरा देखिए, एक काम को 50 दिन में कर सकता है और कह रहा है बी अकेले 40 दिन में कर सकता है, ए द्वारा कार्य आरंभ किया गया, 20 दिन बाद बी शामिल हुआ। आप जरा बताइए कि दिन देल है, तो दिन का उल्टा क्या होता है क्षमता, 40-50 का मतलब कितना हो जाएगा, ए और बी लिख देते हैं, 50-40 का मतलब 40-50, कहिए ये तो लिख दें, ये तो बताइए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो समय देल था, ये क्षमता निकाले। नहीं आ रहा है इधर देखिए, मैं रफ कर दूंगा जी, नहीं आए तो जरूर देखिए। ये कह रहा है दिन देल है, डेज, तो डेज कितना देल है 50-40, तो डेज का उल्टा क्षमता होता है, जो उल्टा होता है कैपेसिटी उल्टा होता है, यानी 40-50, एक एक जीरो कट गए, यानी 4-5, यहाँ भी काटेंगे 4-5। अब पढ़िए, एलसीएम लीजिए पहले, 50 चौक कितना हो जाएगा 200, यहाँ तक सही है। अब देखिए ए द्वारा काम आरंभ किए जाने के बाद कह रहा है 20 दिन बाद बी शामिल हुआ, तो आप बता दीजिए कि पहले ये बता दीजिए कि 20 दिन बाद, एक दिन में 4 यूनिट करता है, उसके बाद कौन शामिल हुआ, बी शामिल हुआ, तो अब ए भाग नहीं गया है काम से, ए भी है, तो 5 9 गुने 3। आप अगर ऐसे हाथ वाला लिखा हुआ वीडियो देखने की आदत लग जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर फेस वाला देखने से अच्छा ज्यादा समझ में यही आ रहा है। काटिए, 20-80 चला जाएगा इधर, 80 जाएगा कितना होगा 120, 120/9 का मतलब काट दीजिए, 40 20 से 40/3, 40/3 का मतलब 13-39, 13.1/3। इसमें डॉट है तो थोड़ी सी देख लीजिए, कभी भी पूर्णांक आपको लिखना रहे ना तो 3 से 40 में भागा दे दीजिए, 13-39 होता है जी। यहाँ कुछ और चीजें मैं बता रहा हूँ, ये नीचे पूर्णांक रहेगा ना, जो नीचे वाला ऊपर एक हो जाएगा, यहाँ है जो नीचे हो जाएगा, यानी उत्तर लगाइएगा 13.1/3, कहीं उत्तर आ रहा है, यानी दशमलव में आ रहा है, तब देखिए ये उत्तर कौन आ रहा है 33.13 आ रहा है जी। हाँ यहाँ पे देखना होगा,
यहाँ पे आपको देखना होगा कि 13.1/3 तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है जी, ये वाला उत्तर तो नहीं आ रहा। अब 20 दिन किया है जी, क्या किया है इसके साथ, तो 13 20 कितना 33.1/3, तो 33 वाला एक के उत्तर है ये, तो आप सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए जरा, यहाँ आ जाइए 139 अच्छी क्वेश्चन है, देखिए सीखिएगा थोड़ा। 149 है जी, देखिए 149 हम पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे, आपको समझ आएगा। देखिए अमर और कोमल की आय देल है 5:4, लिख दिए कितना 5:4। आगे पढ़िए, और कह रहा है व्यय करने के बाद 2:1। यहाँ देखिए 6,000 रुपए की बचत करता, प्रत्येक प्रति माह कितना बचत करता है 6,000। तो आप बताइए कि अंतर प्रत्येक लगा हुआ रहे तो नीचे के अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर के अंतर को नीचे, था 5 4 में कितने का अंतर 1 का, तो 1 से गुना करें। क्यों ऐसा 1 से गुना, 1 2 में अंतर कितने का 1 का। अंतर क्यों सेम कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक अगर कहीं लगा हुआ रहे तो अंतर सेम करना। मैंने 1 से इसलिए गुना कर दिया कि अंतर 2 का भी आ सकता है, 3 का भी, 4 का, इसलिए बता दें। यहाँ देखिए 6,000 देल है जी, क्या देल है जी, बचत करता है। तो बताइए 5 कमाता था, 2 खर्चा करता था, बचत कितना हो गया 3। पूछा जा रहा है अमर को आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला अमर का नाम था, तो पहला यानी कितना से 5, 3 से 2 बार में 5 दूनी 1 पे 3 4 0 आ रहा, तो कोई उत्तर देख लीजिए 1 पे 4 0, यानी उत्तर कौन लगाएगा सी। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जरा देख लीजिए 150 क्या कह रहा है, यहाँ सीखिए। कह रहा 300, कह रहा 7200 रुपये 3 वर्ष के लिए, 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए सामान्य साधारण ब्याज पर उधार देता है, ब्याज के रूप में इतना रुपया। तो देखिए ब्याज यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर, ब्याज दोनों का, तो ब्याज यहाँ भी दोनों का चाहिए, तो लिख के मैं इधर बता देता हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख दिया, ये ब्याज देल था जी कितना 1968। देखिए कुल ब्याज, तो दोनों का कुल ब्याज, ब्याज का फार्मूला आपको पता ही होगा, बगल में देखिए मैं लिख देता हूँ, एस आई बराबर क्या होता है पी गुने टी गुने आर परसेंट, या आर बटा 100 भी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए पी गुने टी गुने आर बटा 100 भी आप लिख सकते हैं, इसका मान पुट करना बस। 4968 देल है, मूलधन कितना देल है जे बताइए 7200 देल है, तो यहाँ 7200 लिख दीजिए। और गुने टाइम कितना देल है जी 3 वर्ष, 3 वर्ष लिख दीजिए। रेट तो देल ही नहीं है, सॉरी 7200 था जी, यहाँ 7200। आगे जरा बढ़िए, मूलधन कितना देल है जी 8400, तो चौरा लिखने में बन नहीं रहा है क्योंकि मैं ऐसे कभी वीडियो बनाया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ रहा है, लेकिन आप लोगों को हौसला बढ़ा के रखना है कि अब इसकी कैलकुलेशन कर देना होगा, काम समाप्त हो जाएगा। यानी ये शिफ्ट का समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में अगली मिलेंगे। अगर कोई इसमें परेशानी है तो कमेंट में आप जरूर लिखें, मैं पूरी किताब की वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें। और धीरे बोलिएगा, धीरे बताएंगे, और स्पीड जैसा कमेंट में आप जरूर लिखिए।